के संदर्भ में जी बहुत पुरानी जो अपनी सनातन संस्कृति जो हमारे ग्रंथ है और जो हमारे वेद शास्त्र जो हमें बताते हैं, ये सतयुग से चली आ रही हमारी प्रथा है, जो हमारी संस्कृति का एक मूल और अहम हिस्सा है, जो एक बहन भाई के प्यार प्रेम को दर्शाती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत और कितनी विस्तृत थी। सतयुग से यदि हम इसकी बात करें, इसकी प्रथा कैसे शुरू हुई, ये तो इसकी कथा जो है भगवान बलि से, राजा बलि से जुड़ी हुई है। भगवान ने जब वामन अवतार धारण किया तो 3 पग में राजा बलि के यहाँ गए और एक वामन रूप ले करके, वामन अर्थात 52 अंगुल का जिनका शरीर, उसको वामन भगवान कहा जाता है। 52 अंगुल का जिनका शरीर था, राजा बलि के यहाँ पर गए, जो कि बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ पर बैठे हुए थे। वहाँ जाकर के उन्होंने दक्षिणा में 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने देने के लिए हाँ किया, लेकिन तीनों पग में जो है भगवान विष्णु ने अपना शरीर का आकार बढ़ाया और विश्वरूप बना करके 3 पग में ही धरती आकाश पाताल को माप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए जब भगवान विष्णु को जगह नहीं रही तो भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि मैंने तो 2 ही पग में धरती आकाश पाताल को सबको माप लिया, तो तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब राजा बलि ने अपने आप को सर्वस्व समर्पण करते हुए भगवान को कहा कि हे पिता परमेश्वर, जब मांगने वाले तुम हो तो इससे बड़ा और क्या होगा, तुम तीसरा पैर जो मेरे सिर पर रख लो। जिस पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर पैर रखा, जिससे पाताल में चले गए। भगवान ने उनके सेवा भाव और भक्ति भाव को देख करके, दानवीरता को देख करके उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो राजा बलि ने कहा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, सदैव आप मेरे सम्मुख रहें, मेरे घर द्वार पर, मेरे महल के द्वार पर रह करके आप हमेशा मुझे दर्शन देते रहें, मैं आपकी भक्ति और सेवा करता रहूँ, इससे बढ़ करके और क्या होगा। हुआ घोर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र की पत्नी रानी सची ने अपने पति की रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र सर्वप्रथम इंद्रदेव को बांधा कि जाओ तुम दैत्य से युद्ध करने के लिए जा रहे हो। दैत्य बड़े बलवान होते थे, उसमें तुम्हारी पराजय न हो, तुम जीत करके ही वापस आओ। तब सर्वप्रथम रानी सची ने देवराज इंद्र को उनकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। तब से यह प्रथा चली आ रही है। अनेक किंवदंतियाँ और कथाएँ इसके संबंध में चलती रहती हैं। तब से लेकर के आज तक बड़े विस्तार से और बड़े भाव के साथ, बड़े अट्टू उसके साथ, एक रिश्ते के साथ दर्शाते हुए यह पर्व हमारा भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है। और ये संबंध ऐसा संबंध है जिससे हर बार एक नई ऊर्जा और उत्साह को देने वाला है, चाहे कोरोना काल रहा हो। पंडित जी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है भी पैंचके लगी हुई हैं, इसका कोई टाइम या कोई पैंचके वगैरह का? इसका संबंध भद्रा से होता है, पैंचकों से नहीं होता। पंचक नक्षत्रों के पंचक नक्षत्र का भी लोगों के अंदर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई जो मिथ्या हैं। आम व्यक्ति को इस बात का पता नहीं होता कि पंचक बड़े शुभ भी माने गए हैं। किस कार्य में पंचक नक्षत्र निषेध है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से वह भी आम जनता को संदेश देना चाहूँगा। केवल पंचक नक्षत्रों में दाह संस्कार, मृत व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं किया जाता, वो अशुभ माना जाता है। जो पहले जो रस्सियाँ पांद खींच करके रस्सियों से जो मंजियाँ भरी जाती थी वो नहीं भरी जाती, क्योंकि उसके अंदर जी का संचार किया जाता था। और जो लेंटर डालने का कार्य किसी नए मकान में वो नहीं किया जाता। 1:48 से लेकर के सायंकाल 4:25 तक का समय उत्तम और सर्वोत्तम माना गया है। जो इस के अनुसार शास्त्र आज्ञा तो यही देते हैं कि भाई जो समय शास्त्र ने बताया उसके अनुसार रक्षाबंधन करवाना चाहिए, जो उत्तम होता है और लाभकारी होता है, प्रकार से खुशियाँ देने वाला होता है। दूसरा, आम व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार चलता है। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, कोई यदि 4-5 बहनों के यहाँ जाना होता है तो व्यक्ति समय से नहीं पहुँच पाता, क्योंकि सभी रिश्तेदारियाँ दूर दूर होती हैं। तो इसलिए जो है उसको वो अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति बांधता है। कोरोना काल भी हमने पीछे देखा है, बड़ा कठिन दौर था, सबके लिए बड़ा कठिन समय था। आम जनमानस इससे पीड़ित रहा हर प्रकार से, लेकिन फिर भी हमने अपनी संस्कृति का अनुसरण करते हुए, उसको मानते हुए बड़े उत्साह से अपने अपने ढंग से मनाया है। कोरोना काल की सरकार की गाइडलाइनों का भी जो हमने उनको भी मानते हुए, उनका भी ध्यान रखते हुए इसको त्योहारों को मनाया है। और आगे भी हम कोरोना काल पूरी तरह से अभी गया नहीं है। आम जनमानस के लिए संदेश है कि आगे भी ध्यान रखते हुए अपने बार त्यौहार, सभी त्योहारों को बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाएं।